बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अस्करी इमारतों पर हमला करने वाले पकड़े गए हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं क्योंकि अब कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और जिन लोगों ने उन तमाम कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, जिन्होंने जलाओ घेराव किया और मुख्तलिफ मुतअद्दिद अमारात पर हमला किया, उन तमाम को जो है वो अब गिरफ्त में ले लिया गया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में फौज की नफरी जो है उसे दाखिल कर दिया गया है। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पंजाब और केपीके में भी फौज तैनात कर दी गई है, हतमी मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और फवाद चौधरी इसकी जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक नया तमाशा लग गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं और अभी तक लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। एक तरफ तो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून नाफिज करने वाले अदारों ने और ख़ास तौर पर ISPR के बाद बयान के बाद जिस तरह से अब सख्ती शुरू कर दी गई है और मुकम्मल और बाज़ाब्ता कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है, तो उसके हवाले से अहम तरीन अपडेट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मुझे दिखाई भी गई हैं इस वक्त। और इन तमाम चीज़ें देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो चुका है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इस वक्त घेराव करने वाले और आग लगाने वाले जो अहम तंसीबात हैं उन मकामात पर उन लोगों की जो चेहरों की फुटेज है, तकरीबन 90% लोगों के चेहरों की जो फुटेजेस हैं वो पहुंच चुकी हैं और बाकायदा तौर पे कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है इस वक्त। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और भी मौसूल हुई हैं और जिस तरह से इस वक्त जो है वो मुकदमात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है वो भी आपके सामने रख देता हूं। लाहौर में इस वक्त जी हमाद अजहर समेत 80 कारकुनों पर अहम तस्सीबात की तोड़ फोड़ का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के थाना रेस कोर्स में SHO आफ्ताब नवाज की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक हमाद अजहर की जेर क़यादत हमलावरों ने क्लब चौक पर मेन गेट की तोड़ फोड़ की, मुजाहिरीन ने गाड़ियों और अहम तंसीबात की तोड़ फोड़ की। फौज, अदलिया और हसास अदारों के खिलाफ गालम गलोच भी की गई। दूसरी जानब रावलपिंडी पुलिस ने भी जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ के गेट पर हमले का भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारा समेत दर्जनों कारकुनान नामजद किए गए हैं। GHQ के गेट पर हमले के दरमियान जो लोग वहां पे मौजूद थे उन तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 9 दफात शामिल की गई हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लाहौर समेत कई शहरों में PTI के मुश्तइल मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव किया, सरकारी अमलाक और अवामी मकामात को नजर आतिश भी किया गया था। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के बाद अभी तक मामलात कंट्रोल में नहीं आ रहे और इसी मामलात कंट्रोल में ना आने की वजह से मामलात जो हैं वो फौज ने अब तकरीबन संभाल लिया। आप ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी इस मुल्क में लगा दी गई है क्योंकि दो सूबों का यानी दो बड़े सूबों का और विफाकी दारुल हुकूमत का कंट्रोल इस वक्त फौज ने संभाल लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे जिस तरह के हालात आज देख रहा हूं और जिस तरह से फौज अब हालात संभाल रही है और पूरे के पूरे मामलात पूरे के पूरे सूबे को कंट्रोल कर रही है। इससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जो है वो अमली तौर पर इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। अब अमली तौर पर मामलात जो है वो इमरजेंसी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं क्योंकि हुकूमत के हाथ से तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो इस वक्त निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ ने भी एक कौम से खिताब करने की कोशिश की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कौम के से खिताब किया जाए और अल्फाज का चुनाव क्या किया जाए, क्योंकि कौम तो इस वक्त जो है वो अल्फाज सुनने को तैयार भी नहीं है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि आपने प्रेस रिलीज तो जारी कर दी, आपने कार्रवाइयों का तो आगाज शुरू कर दिया, आपने जो है वो कल अदम करार देने के लिए भी कार्रवाई करने शुरू कर दी और मुतालबात रखने सामने कर दी शुरू कर दी हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की 75 से 80% लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। अगर पूरे मुल्क को ही आप कलअदम करार दे देंगे, आप पूरे मुल्क के खिलाफ ही कार्रवाइयां करेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे।
लेकिन क्योंकि फैसला हो चुका है कि कार्रवाई तो होनी ही होनी है, और अब जिस तरह से फौज ने हालात संभाल लिए हैं, मामला संभाल लिए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि शायद फौज को और आवाम को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त हुकूमत की जानिब से। इस पूरे मामले का बड़ा आसान सा हल है, और वो हल ये है कि जिस तरह बाकी लोगों को गिरफ्तार करके बाद में जो है वो जमानत दी जाती है, इमरान खान को जमानत दी जाए। इमरान खान बाहर आएंगे, अपने कारकुनान को संभाल लेंगे और मामला अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि इमरान खान को अंदर रखने से मामला बेहतर हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल, जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक, तो ये फिर उस शख्स की भी भूल है, क्योंकि इमरान खान को अंदर रखने से जो है वो हालात आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेंगे, हालात संभालने मुश्किल होंगे। आपके सामने है कि आपने 2 दिन के लिए मजीद पंजाब के तालीमी अदारे बंद कर दिए। कितने रोज आप तालीमी अदारे बंद कर दिए करते रहेंगे? और मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जिसने कल पीटीवी पर खबर चलवाई थी कि अवाम में जश्न का समा। अब जश्न पता नहीं कैसा है कि आप जो है वो एक तरफ कहते हैं जी कि मुट्ठी भर लोग हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि चंद बुलवाई हैं, फिर आपको स्कूलों, पूरे 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 सूबे के स्कूल्स को बंद करना पड़ रहा है, और पूरे पूरे सूबे के अंदर जो है वो लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, और वहां पे फौज तैनात करना पड़ रही है। तो मामला, इसका मतलब है आपके हाथ से निकल चुके हैं, और शायद मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, जहां तक पहुंचने नहीं चाहिए थे। हर मुहिब्बे वतन शख्स का दिल इस वक्त रो रहा है, हर मुहिब्बे वतन शख्स इस वक्त दर्द में है कि इस वक्त मेरा वतन अजीज पाकिस्तान किस आग और खून की होली में खेल रहा है, और नहीं पता कि ये आग और खून की होली कब तक चलेगी। इस्लामाबाद में इस वक्त जो कुछ श्रीनगर हाईवे पे चल रहा है, जिस तरह से बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो तहरीक इंसाफ के KPK से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और इस वक्त झड़पें चल रही हैं कानून नाफिज करने वाले अदारों के दरमियान और उस अवाम के दरमियान जो इस वक्त KPK से वहां पे पहुंची है, वो भी काबिल मुजम्मत है। और अपने ही कारकुनान या अपने ही अदारों के खिलाफ लड़ना मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंदी है, बल्कि आपस में मिल बैठ के कोई हल निकालना चाहिए, और अगर एहतजाज भी करना है तो उसको पुरअमन होना चाहिए। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी एक्टिविटीज होती रहेंगी और अदारों का भी नुकसान होता रहेगा। किसी भी सूरत में पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने अदारों के साथ खड़े रहना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि मामला सॉर्ट आउट करते हैं, मामले को बढ़ाने के बजाय, और इसी तरह ही सॉर्ट आउट होना था ये मामला। लेकिन अब देखिए कि क्या बनता है इस मामले के अंदर। तो इस तरफ जो है वो, अगर फवाद चौधरी की बात की जाए तो फवाद चौधरी इस वक्त भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स बंद होना शुरू हो गई हैं, लेकिन फवाद चौधरी सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि बाहर पुलिस मौजूद है और वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए वहां पे मौजूद हैं। और फवाद चौधरी साहब ने, अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे चंद मिनट पहले की ही ये अपडेट है कि जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको अंदर बुलाया है और उन्हें हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है कि आप मुझे 12 तारीख तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखना ये होगा कि पुलिस क्या उस हुक्मनामे को मानती है या उसको हवा में उड़ा के जो है फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जाती है। अगले वीडियो में इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।